हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। तो डायमेंशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ x एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके डायमेंशनल इक्वेशन को m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c लिखा है। तो यहाँ हम इस x फिजिकल क्वांटिटी में m का डायमेंशन अगर जाने तो यहाँ पर होता है डायमेंशन ऑफ m, ये हमारा a होगा। डायमेंशन ऑफ l ये b होगा और डायमेंशन ऑफ t ये c होगा। तो ये हमारा डायमेंशन होता है और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल इक्वेशन को m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c लिखा है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है वो ये एक्सपोनेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। और इसको जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग फंडामेंटल्स का लिखते हैं, फिर दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी एसआई सिस्टम में हैं और 7 फंडामेंटल्स और 2 सप्लीमेंट्री को छोड़कर रेस्ट जितने भी बचते हैं ये सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल्स होते हैं, दूसरे डिराइव्ड होते हैं। फंडामेंटल्स 7 है एसआई सिस्टम में और एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी डिफाइन किया गया है जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके डायमेंशनल इक्वेशन फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री सबका देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स से। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। नंबर 1 लेंथ, 2 मास, 3rd टाइम, 4th टेम्परेचर, 5th इलेक्ट्रिक करेंट, 6th luminous intensity, and 7th amount of substance। इसके एसआई यूनिट देखते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। अब इसका डायमेंशनल इक्वेशन देख लेते हैं। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग L लिखते हैं, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, करेंट एम्पियर A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल का डायमेंशनल इक्वेशन मोल ही होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट 3 लेंथ, मास और टाइम है इसका फर्स्ट लेटर LMT डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं और रेस्ट जो 4th है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनका जो SI यूनिट है उसी को एज इट इज डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारे सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल इक्वेशन हो गए। मैथमेटिकल 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं तो हम उसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, डायमेंशनल इक्वेशन फॉर
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तो ये दो हैं, नंबर 1 प्लेन एंगल एंड नंबर 2 सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। और दोनों का फॉर्मूला हम देख लें तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आर्क लेंथ भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन लेंथ अपॉन लेंथ L बाई L हो जाता है और यह वैल्यू 0, तो m0 L0 और t भी 0 हो जाता है और इसलिए यह इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यह एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसी प्रकार सॉलिड एंगल का फॉर्मूला भी होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर डायमेंशनल इक्वेशन, यह भी डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस है, बट इसमें यूनिट होते हैं और इनके यूनिट है रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल यूनिट है बट ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आज हो गया हमारा ये 7 फंडामेंटल्स और 2 मैथमेटिकल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के डायमेंशन। हम लोग इसी 7 फंडामेंटल्स के आधार पे जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सब के डायमेंशनल इक्वेशन को लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके।